और उसकी सीरत, उसकी नवैयत कुछ ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस शख्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाए और उन्होंने तमाम गांवों के प्रधानों को संबोधित करते हुए, तमाम विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करते हुए ये तक कह दिया कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा जिला है जहां के एक गांव के प्रधान ने ऐसा काम किया है कि अगर उसको फॉलो किया जाए, अगर उसकी नज़ीर को देखा जाए, उस काम को समझा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की सूरत बदल सकती है। जो ब्लॉक प्रमुख हैं पिंटू मिश्रा, उनसे ज़्यादा दिल लगी तो नहीं है, यारी दोस्ती इतनी तो नहीं कि सब पैसा उठा के अपने फंड का आपको दे रहे, दूसरों को नहीं। तो मेरा बहुत बड़ा ये सपना है कि मैं एक मैरिज हॉल बनाऊं और एक अच्छा पार्क बनाऊंगा। अगर जो दोबारा चुनाव 2026 में आएगा, अगर जो सीट रही समान, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और अगर जो गांव की जनता और ऊपर वाला ने मुझे मौका दिया तो मैं एक ऐसा पार्क बना के दूंगा कि जिले से लोग ग्राम बासु पार्क की तरफ छुट्टियों के दिनों में मूव करके आएंगे कि चले ग्राम बासु पार्क में हम लोग अपनी छुट्टियां बिताएंगे। लेकिन उन्होंने कहीं किसी भी प्रधान के, चाहे वो उनके साथ रहा हो चाहे रहा हो, कभी किसी दो आंख से नहीं उन्होंने देखा। सबको समान रूप से उन्होंने कहा कि जो जितना चाहे काम कर सकता है। तो जब घोड़े की रेस होती है तो घोड़ा आगे निकल जाता है, उसी तरह मैं भी जो है काम करने में आगे निकल गया उसमें। ये तभी संभव है जब पूरे देश में अब्दुल वहाब खान जैसे लोग निकल कर सामने आए, या उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, उन्होंने जो लकीरें खींची हैं, उसको लोग फॉलो करें तो निस्संदेह एक दिन भारत की तस्वीर बदल जाएगी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। नई जमी है, नया आसमां बनाएंगे। इलाई ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक शख्स के ऊपर ऐसे चरितार्थ होती हैं कि जैसे उसने जन्म ही लिया हो कुछ कर गुजरने के लिए। इस वक्त आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत बासुपार में हम खड़े हैं, जहां कुछ दिन पहले एक वायरल विद्यालय ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और उसकी सीरत, उसकी नवैयत कुछ ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस शख्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाए और उन्होंने तमाम गाँव के प्रधानों को संबोधित करते हुए, तमाम विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करते हुए ये तक कह दिया कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा जिला है जहां के एक गांव के प्रधान ने ऐसा काम किया है कि अगर उसको फॉलो किया जाए, अगर उसकी नज़ीर को देखा जाए, उस काम को समझा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की सूरत बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं बासु पार्क की, जहां के विद्यालय ने एक बार पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। देश भर में वीडियोस वायरल हुए थे, तमाम शॉट्स आपने देखे थे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब खान की, और अब एक ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से उन्होंने फिर राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दी है। हालांकि इसी जिले के बीनापार ग्राम सभा के असलम भाई ने भी इसी तरह का ग्राम पंचायत सचिवालय बना करके तहलका मचाया था। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये दूसरी ग्राम पंचायत सचिवालय होगी जो इस तरह से, इस खूबसूरती के साथ बनाई जा रही है कि जब इसका उद्घाटन 20 तारीख को होगा तो देखने वाला नज़ारा होगा। आप चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह से इसको सजाया गया है। तमाम स्लोगन लिखे गए हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको यहाँ दीवारों पर करीने से सजाया गया है। हर एक चीज़ को व्यवस्थित किया गया है और आई लव बासुपार जो दिल की धड़कन बन चुका है यहाँ के गाँव वालों के लिए, उस तरह से इस सचिवालय को सजाया और संवारा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। लोग अक्सर अपने जो हमारे वीर जवान जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं देश की रक्षा करते हुए, तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब खान उन्हें नहीं भूले हैं। यहाँ पे देखिए जो सभागार का नाम रखा गया है, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे यह सभागार का नाम रखा गया है, जो निस्संदेह बहुत ही तारीफ के काबिल ये काम है। और आप हर जगह हर कमरे पे देख सकते हैं, जिसका कमरा है उसका नाम का प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। और ये सचिव का कक्ष है और ये सिद्दीका परवीन जो गांव की प्रधान हैं और उनके पति अब्दुल वहाब खान हैं। तो सबके अपने अपने कक्ष बने हुए हैं और यहीं से सारी चीज़ें गांव के लोगों को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो हमारे संविधान में प्रदत्त हैं। क्या सुविधाएं हैं? जब आप संविधान के पन्नों को पलटेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें गांव को वो सारे अधिकार प्रदत्त हैं। एक गांव को समृद्ध बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी सपना था, उनका ये स्पष्ट मानना था कि हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की खुशहाली तभी होगी जब हमारे गांव सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे। और ये तभी संभव है
जब पूरे देश में अब्दुल वहाब खान जैसे लोग निकल कर सामने आए या उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, उन्होंने जो लकीरें खींची हैं, उसको लोग फॉलो करें तो निस्संदेह एक दिन भारत की तस्वीर बदल जाएगी। अब चलता हूं मैं सीधे प्रधान कक्ष में आपको लेकर के, क्योंकि अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे होंगे जगह जगह तार और लटके हुए हैं, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है और 20 तारीख को मुझे बताया गया, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, ये तो प्रधान प्रतिनिधि बताएंगे। तो अब्दुल वहाब खान साहब अपने कक्ष में बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और साथ ही आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई कि आपने एक बार फिर से बासु पार्क को चर्चा में ला दिया। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, आने वाले 2026 की बधाई देता हूं अग्रिम, कि जितने आपके चैनल के दर्शक हैं सबको मेरी शुभकामनाएं। अच्छा, हमने बहुत सुना है कि लोग क्यों नहीं प्रधान ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, जैसा वो कर रहे हैं, असलम भाई कर रहे हैं, वहाब भाई कर रहे हैं, इस तरह की बातें अमूमन आ ही जाती हैं सभी के जहन में। और जब ये तस्वीरें पूरे देश के सामने होती हैं, ज़िले के लोगों के सामने आती हैं, तो जो तमाम गांव हैं, हमारे आजमगढ़ की ही बात करूँ, तकरीबन 2000 गाँव हैं, तो वहाँ के लोग आह भरते हैं कि काश हमारा भी प्रधान ऐसा होता। आखिर क्या कमी रह जाती है, दूसरे लोग विकास नहीं कर पाते? देखिए, मैं एक बार टीवी देख रहा था, जब मैं प्रधान प्रतिनिधि नहीं हुआ था उससे पहले नितिन गडकरी जी ने कहा था कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, और कोई भी योजना आवे मैं उसको तुरंत स्वीकृति करता हूँ। कोई भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी रोड आता है मैं उसको तुरंत स्वीकृति करता हूँ। तो वो मेरे भी मन में आया। तो जब मैं प्रधान प्रतिनिधि हुआ तो मैं सबसे पहले जब झंडारोहण करने गया अपने ग्राम सभा के विद्यालय पे, प्राइमरी विद्यालय पे, जो बहुत ही गरीब बच्चे उसमें पढ़ते थे, फर्श टूटा हुआ था, मुझे देख करके बहुत कष्ट हुआ कि आखिर अगर जो गांव के लोगों ने मुझे एक प्रधान के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना है, तो मैं अपने गांव को एक ऐसा विद्यालय बना करके दूं ताकि उनके पेरेंट्स ये ना कह पाएं कि मैं पैसे के अभाव में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। और उसी दिन मैंने झंडारोहण में अपनी स्पीच में कहा कि मैं ग्रामवासियों को एक अच्छा आदर्श विद्यालय बना के दूंगा और एक अच्छा सचिवालय बना के दूंगा और एक आदर्श गांव सभा बना करके दूंगा, जो आज मैं अपने मिशन पे 90% क्या 95% कामयाब होने जा रहा हूं, जिसको आप देख रहे हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो मेरा सपना था वो पूरा होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हम लोग प्रमुख जी से वार्ता करके 20 तारीख का इसका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। 20 तारीख को लोकार्पण करेंगे। मैं भी अपने इंट्रो में बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसी विद्यालय को इंगित करते हुए बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तस्वीर बदल सकती है, सूरत बदल सकती है, बस हमारी नेक नियति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। क्या कहना? जी जी, सही बात है। जैसा कि हर इंसान का अपना एक विजन होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने ग्रामवासियों से वादा किया तो मैंने करके दिखाया, और मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश और अपने ज़िले के सभी प्रधान साथियों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने ग्राम सभा में अच्छा सचिवालय, अच्छा विद्यालय बना करके दें, क्योंकि अब मेरे ग्राम सभा में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को न तहसील जाना पड़ेगा, न ब्लॉक जाना पड़ेगा। यहाँ पे सभी कर्मचारी बैठेंगे और यहीं से सारे काम हो जाएंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे किसी भी काम में सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं आई, कोई ब्लॉक की तरफ से नहीं आई, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसी के कड़ी में हमारे ब्लॉक के लोगों ने कहा कि कोई पैसे की कमी नहीं है। तो मैं उस विजन से, और सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि विद्यालय को कायाकल्प के रूप में उसको अच्छा बनाया जाए, और उसी के रूप में हर ग्राम सभा में एक सचिवालय बना जाए, जो सरकार की प्राथमिकता में थी। तो मैंने सरकार के मानक के अनुरूप ही काम किया है। इसमें किसी विधायक या सांसद या जिला परिषद का कोई धन नहीं है। सारे पैसे पंचायत राज के हैं, ब्लॉक के हैं, मनरेगा के पैसे लगे हुए हैं और मेरे निधि के पैसे लगे हुए हैं। प्रधान जी, जब हम आपके गांव में आते हैं, दाखिल होते हैं, तो अगर इस सड़क से आए, जो मुबारकपुर से जीयनपुर की तरफ गई, अगर उस सड़क से आए तो पहले विद्यालय हमें देखने को मिल जाता है। उस विद्यालय को देख करके मन में एक उमंग की मतलब सीरत पैदा हो जाती है कि यार एक गांव में इस तरह का विद्यालय है जहां पे लाइब्रेरी बनी हुई है, बच्चों के लिए एसी तक लगे हुए हैं, है ना, हर एक चीज़ आपने अप टू डेट करके रखा है। जब हम गांव में इंटर करते हैं तो हमें कोई नाली नज़र नहीं आती, बचबचाता हुआ वो गांव का पानी, वो तस्वीर, जो सड़ी हुई तस्वीर लोग देखने के आदी हो चुके हैं, वो नज़र नहीं आती। और अब जाकर के आपने सचिवालय बना दिया है, जो 20 तारीख की आप बात करें कि 20 तारीख को ओपन हो जाएगा। तो गाँव के लोगों को कौन कौन सी यहाँ पे सुविधाएं इस सचिवालय के माध्यम से मिलने जा रही है? जी वसीम भाई, आपका बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि मुझे सचिवालय और विद्यालय बनाने में थोड़ा विलम्ब हुआ। क्योंकि जब मैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आया तो मेरे ग्राम सभा दलित बस्ती में कहीं भी पानी की निकासी नहीं थी, ना कोई वहाँ पे एक तालाब या कोई सरकारी पोखरी थी।
तो मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दिया कि गांव के पानी को, गंदगी को बाहर किया जाए, क्योंकि जब गांव में पानी जमा होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो मैंने उस कार्य को सबसे पहले प्राथमिकता पे लाया, इसलिए मुझे थोड़ा देरी हुई। अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि ये दोनों इसी सन में 25-26 में विद्यालय का भी मैंने है ना लोकार्पण किया और इसका भी करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक कूड़ा घर बनवाया हूँ, जो 80% कार्य उसका भी पूरा हो चुका है, और इस महीने की लास्ट तक जाते जाते हम लोग उसका भी लोकार्पण करेंगे। और जिस तरह से नगर पालिकाओं में कचड़े उठते हैं, मेरे पास ठेले आ गए हैं, मेरे पास गाड़ी खरीद करके आ गई है, और मेरे फॉगिंग मशीन रहेगी, और मेरे पास छिड़काव की मशीन है। 20 तारीख के बाद जैसे है ना जिला प्रमुख जी से वार्ता करके जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे उनके द्वारा लोकार्पण के दिन सारी गाड़ियां निकलेंगी, ठेला निकलेंगी। उसी दिन से मेरे पूरे ग्राम सभा में नगर पालिका के तर्ज पे कूड़ा उठाए जाएंगे। आपने नगर पालिका की बात जब की तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप नगर पालिका का जिक्र आपने छेड़ दिया तो मैं आपको बता दूं कि मैं आजमगढ़ नगर पालिका में रहता हूँ, और जब मैं निकलता हूँ तो दाएं बाएं कहीं कहीं नहीं, हर जगह लगभग मुझे कमोबेश बजबजाती हुई नालियाँ या ओवरफ्लो। हालांकि मौजूदा जो नगर पालिका चेयरमैन अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कें उबड़ खाबड़, नालियाँ खुली हुई, उनमें कोई ढक्कन नहीं, इस तरह की तस्वीरें नज़र आ जाती हैं। लेकिन बासुपार में अगर आपको देखना है तो आ जाइए, अगर कोई ग्राम प्रधान साथी भी देखना चाहे तो आ जाए और आकर के यहाँ पे देख सकता है। आपको खोजने पे भी नाली नहीं मिलेगी। बरसात के दिन में, मैं बारिश के मौसम में आया था तो मुझे कहीं पे पानी ठहरा हुआ नहीं मिला था। और फिर अब ये सचिवालय बन रहा है, इसमें बहुत सारे सरकारी काम को अंजाम दिया जाएगा। मैं एक बात आपसे यहाँ पे शेयर ये करना चाहता हूँ कि एक गाँव में जो गांव का प्रधान होता है, वो गांव का मुखिया होता है, उसकी जो हैसियत होती है संविधान में किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होती। जो ये पंचायत सदस्यों का नाम लिखा हुआ है वो किसी विधायक से कम नहीं होते। इनको बहुत सारे विभाग आवंटित हुए, बहुत सारे विभाग मिले हुए। हालांकि ये अलग बात है कि जागरूकता की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। पशुपालन का अभी काम आप अपने मार्फत से कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आप अपने मार्फत से कर सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा बस यही है कि आपने तो बहुत सारे ऐसे काम करा लिए, कुछ ऐसा मन में रहता है कि इतना सब कुछ कराने के बाद कोई मन में कोई खलिश ऐसी हो या कुछ ऐसा हो कि अभी ये करा देता तो मैं शायद जो वक्त है इसी वक्त में मैं करा लिया होता ये वाला काम तो ज़्यादा बेहतर होता। जी, मैं वसीम भाई बता दूं आपसे कि मेरे बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक अच्छा मैरिज हॉल बना करके दूं, क्योंकि अब शादियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अब ज़मीनें बहुत कम हैं। तो मेरा बहुत बड़ा ये सपना है कि मैं एक मैरिज हॉल बनाऊं और एक अच्छा पार्क बनाऊंगा। अगर जो दोबारा चुनाव 2026 में आएगा, अगर जो सीट रही समान, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और अगर जो गांव की जनता और ऊपर वाला ने मुझे मौका दिया तो मैं एक ऐसा पार्क बना के दूंगा कि जिले से लोग ग्राम बासु पार्क की तरफ छुट्टियों के दिनों में मूव करके आएंगे कि चले ग्राम बासु पार्क में हम लोग अपनी छुट्टियाँ बिताएंगे। इसके लिए अभी से बधाई। थैंक यू। बाकी आपके गाँव की जनता बैठी है, रेंडमली हम सबसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल कदीर। क्या कहेंगे जो विकास के कार्य हो रहे हैं इस गाँव में? विकास हुआ है, इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे विकास की अगर मैं बात करूँ? बहुत अच्छा विकास हुआ है, ऐसा ही सभी प्रधान काम करें। सारे प्रधान अगर ऐसे हाँ, ऐसे काम करें। तो आप सोचिएगा सारे प्रधान ऐसे काम करें ना तो महात्मा गांधी जी का वो सपना जो सशक्त भारत को बनाने के लिए वो कहते थे कि गांव का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, वो वाकई में ज़रूरी है। अगर ऐसे ही काम होते रहे ना तो निसंदेह एक दिन जरूर बदलेगा भारत। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ जो विकास कार्य हो रहे हैं उस पर आपका क्या नज़रिया, क्या सोचा? देखिए, विकास तो बहुत अच्छा किए हो आप भाई। प्राइमरी स्कूल, पंचायत भवन, गांव की सोलिंग, रोड, डाली, बहुत अच्छा काम किए हैं कि इतना अच्छा काम कर गए हैं। कुछ कम रह गया तो बता दीजिए, नोटिस में आ जाएगा। आजमतगढ़ के ब्लॉक के जितने प्रधान हैं, लोग जनता गाली दे रही है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आप भाई कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। पूरे अजमतगढ़ ब्लॉक में जो जनता है प्रधानों को गाली दे रही है। चलिए मैं आप ही की तरफ आ जाता हूँ। कहीं जो ब्लॉक प्रमुख हैं पिंटू मिश्रा, उनसे ज़्यादा दिल लगी तो नहीं है, यारी दोस्ती इतनी तो नहीं कि सब पैसा उठा के अपने फंड का आपको दे रहे, दूसरों को नहीं दे रहे? नहीं, देखिए, चूँकि क्षेत्र पंचायत का जो पैसा होता है उसके मालिक होते हैं प्रमुख जी, और ये सही बात है कि उनके आशीर्वाद रहा तो मेरे ग्राम सभा में बहुत ही डेवलप हुआ है। लेकिन उन्होंने कहीं किसी भी प्रधान के, चाहे वो उनके साथ रहा हो चाहे न रहा हो, कभी किसी दो आंख से नहीं उन्होंने देखा। सबको समान रूप से उन्होंने कहा कि जो जितना चाहे काम कर सकता है। तो जब घोड़े की रेस होती है तो घोड़ा आगे निकल जाता है, उसी तरह मैं भी जो है काम करने में आगे निकल गया उसी में। चलिए देखिए, ये बासुपार की कहानी है।
ये कहानी, ये विकास का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा और हम ऐसी कहानियों को आपके सामने लाने का जो हमारा प्रयास है वो बराबर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि ऐसी ही कोशिशों से एक दिन जरूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।